गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद कि ठीक होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत लगन के साथ कर रहे होंगे, चूँकि सिलेक्शन लेना है। और भगवान से प्रार्थना भी है कि आपका चयन इस बार हो जाए और आप अच्छे शिक्षक बन कर के शिक्षण का पठन पाठन का क्या करें, प्रारंभ करें, स्टार्ट करें। तो आइए, हम लोग जो सेट चल रहा था बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, सिलेक्शन रहता है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बात जो है, एक ही बात बार बार सुनते सुनते आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ हम बोलेंगे, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेट पे आ जाते हैं। सेट क्या है आपका? 2 सेट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ये आपका तीसरा सेट्स है। और बिल्कुल जोश के साथ, उमंग के साथ लगे रहना है ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का लेवल रहता है, और जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट, और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पूछने की जो संभावनाएं हैं उसी पैटर्न पे, उसी आधार पे रहता है। ठीक है, तो विलंब ना करें, हम लोग आ जाते हैं सेट पे। क्या सेट है हमारा? देखिए, क्वेश्चंस 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हम लोग इसका करा करके थे। उसी सेट का जो बच गया था उस क्वेश्चन को हम करा दें। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास मिसलिनियस क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिला करके। ठीक है, तो अगर मान ले कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा हो तो घबराएंगे नहीं, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चंस क्या है देखिए, होल्ड फास्ट स्टिप एंड फ्रंट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है इंग्लिश में देख करके। ठीक है, मैं हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ ऐसा क्वेश्चन जैसे स्टिप, स्टिप को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एक ही कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बना जो होता है, निर्मित जो होता है प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, तो ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की बात कर रहा है। तो इसके बारे में आप समझिएगा। क्वेश्चंस कहाँ चला गया? क्वेश्चंस है आपके पास, देखिए ये सब क्वेश्चन करा कर थे हम आपको, ये क्वेश्चंस है आपका। ठीक है, तो स्टिप यानी कह रहा है कि जो जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है, उस प्रकाश संश्लेषण को जो स्टैंडिंग करके रखे रहता है पत्ती को, अगर मान ले कि सन के प्रकाश के तरफ नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और ये उस प्लांट्स में पाया जाता है जिस प्लांट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ना ही उसका जड़ अच्छा होता है और ना ही तना होता है। आप इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो ना ही रूट सिस्टम और ना ही शूट सिस्टम। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग फैकोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकोफाइसी। ये एक जो है समुद्री शैवाल है। क्या है? पानी में रहने वाला अलगी का बेटा है फैकोफाइसी। जो कहाँ रहने वाला है बाबू? ये आप बताइएगा, समुद्री शैवाल है। इसको जो फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होल्ड करके रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट स्ट्रिप। मान लो कह सकते हैं समुद्री शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती का काम करे और सूर्य की ओर उसे एक्सटेंड करके रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट स्ट्रिप, जो पाया जाता है समुद्री शैवाल फैकोफैसी में। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? ए प्लांट शो थैलस लेवल। थैलस का मतलब समझिए, देखिए प्लांट्स को जब आप डाइवर्सिटी, विविधता पढ़े होंगे, तो प्लांट्स के पास कुछ ऐसे हैं जिसके पास ना ही रूट है और ना ही सूट है, उसको बोला गया क्रिप्टोगैमी। जिसके पास रूट तो है बट सूट्स नहीं है, उसको बोला गया थैलस। ठीक है, और जिसके पास रूट है, लीफ का डेवलपमेंट नहीं, यानी आप कहते रूट नहीं है, लीफ है, जिसको बोला गया ब्रायोफाइटा। क्या बोला गया? ब्रायोफाइटा बोला गया। तो उस तरह से यानी थैलस जो है, इसके पास रूट्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? और सूट्स की बात करेंगे तो इनकम्प्लीटेड होता है। वैसे को हम लोग थैलस कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट शोज राइजोआर्ट्स एंड इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब वैसा कोशिका जिसमें एक केंद्रक पाया जाता हो, उसी को हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे। आए बात समझ में? हैप्लॉइड के बाद अगर बात आ गई, तो अगर पूछा जाए आपसे कि मेल गैमीट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, तो मेल गैमीट जिसको आप स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु, वो भी हैप्लॉइड है। और अगर फीमेल गैमीट की बात करिएगा, अंडाशय, अंडाणु, वो भी आपका हैप्लॉइड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमीट आर मोटाइल, इट मे बिलोंग्स टू। मोटाइल का मतलब होता है घूमने वाला। ठीक है,
घूमने फिरने वाला, जो घूमता फिरता है उसी को हम लोग मोटाइल्स कहते हैं। तो यह कह दिया थैलस। मैंने आपसे बताया, क्या बताया कि रूट सिस्टम उस तरह का डेवलप नहीं होगा, शूट सिस्टम होगा, और वैसे को हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी प्रजनन कैसे होता है, तो लीफ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा, लीफ के द्वारा होता है। तो ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। प्रोथैलस, प्रो का मतलब होता पहले, यानी थैलस के पहले की संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? तो ये याद रखिएगा, ये जो पाया जाता है ये फंड्स में पाया जाता है, काइबेमोसेस, और हरा घास उस होता है जो फफूंदी टाइप का होता है, यानी फफूंदी तो नहीं कहिएगा उसको, एक जैसे ग्रास वगैरह देखे, काय देखे हैं, और काय के ही पास एक एरिया में फैला होता है, उसी को हम लोग फंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंड्स कहते हैं। और ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है ट्रीडोफाइटा में। किसमें पाया जाता है? ट्रीडोफाइटा में पाया जाता है। तो ट्रीडोफाइटा आपके पास सब में है। क्या है? सब में है। तो याद रखिएगा कि जिसमें सीड्स जो होता है, बीज ओपन होता है, उसका कवरिंग नहीं होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म बड़े प्लांट्स जिसमें आपका सीड्स जो होता है ओपन होता है, कवरिंग नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वैसा प्लांट्स जिसमें सीड्स जो होता है विथ कवरिंग होता है, उसको हम लोग एंजियो क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे। हिंदी में बात करिएगा तो जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृति, और एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आवृत्ति बीजांड, यानी आवृत बीजी, अनावृत बीजी। इसकी बात अगर करिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है ए प्रोथैलस इज, यानी प्रोथैलस है क्या? ठीक है, तो प्रोथैलस जो होता है ये टेरिडोफाइटा में फॉर्म होने वाला होता है, और ये एक प्रकार का गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गैमेट, इसलिए कि इससे आगे रिप्रोड्यूस होने की संभावना है, प्रजनन होने की संभावना है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहा गया। तो आपका जो आंसर ए नंबर ये होगा। सेप्रोफाइटी का मतलब होता है सड़ा गला चीज, यानी सड़े हुए चीज को क्या करना, लेना, या सड़े गले चीजों पे सर्वाइव करना, उसी को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटी। लेकिन फर्म सड़े गला चीज नहीं है, ये मॉइस्चर और नमी होने के कारण इसका विकास और डेवलपमेंट होता है। तो इसको आप गले सड़े गले चीज नहीं कह सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है प्लांट्स ऑफ विच ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफाइल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, द ग्रुप इन रेफरेंस इज। तो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है आप, यानी कौन टाइप का शंकुकार पौधा होता है? तो आप देखे होंगे, आप अनानास देखे, उसमें जो उसका जो शेप होता है आप कह सकते हैं एक सिलिंड्रिकल, और बाहरी जो संरचना होती है एक कौन टाइप का होता है, उसका जो सीड होगा आप कह सकते हैं कि नेक्ड सीड है, ओपन सीड है। तो वैसे को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहेंगे। तो ये आपका आंसर जिम्नोस्पर्म में चला जाएगा, यानी वैसा पौधा जिसमें फ्लावरिंग तो यानी फ्रूट्स तो होते हैं, और उसका जो सीड्स होगा वो ओपन होगा, यानी विदाउट कवरिंग होगा, उसी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। जिम्नोस्पर्म जिसमें ओपन नेक्ड सीड्स होगा, और एंजियोस्पर्म जिसमें नेक्ड सीड्स नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म की बात करिएगा तो इसमें फूल का विकास होगा, सॉरी विकास नहीं होगा। एंजियोस्पर्म की बात करिएगा तो इसमें फूल का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हम लोग। प्लांट इज दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम, यही तो क्वेश्चन है। दी एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रायो सैक जहां पे भ्रूण तैयार होता है, सीड्स तैयार होता है, बीज तैयार होता है, उसी को हम लोग एम्ब्रायो सैक कहते हैं। तो याद रखिएगा वहां पे 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, रहेगा याद कि भूल जाइएगा? याद रखिएगा कि एम्ब्रायो सैक, सैक मतलब थैला, एम्ब्रायो मतलब जहाँ पे भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण तैयार होने वाली जगह को हम लोग सैक कहते हैं। आपके पास भी सैक है, यानी जिसको थैला के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसी को सैक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बोलिए। यानी जो थैला के रूप में इस्तेमाल किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रायो या सैक, सिर्फ सैक कहेंगे। एम्ब्रायो भ्रूण तैयार के भ्रूण के रूप में प्रोटेक्शन कर रहा तो एम्ब्रायो सैक बोला जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज 36, डिप्लॉयड मतलब केंद्रक की संख्या कितने, केंद्रक की संख्या 2 हो जाएंगे, केंद्रक की संख्या 2, 2n बराबर कितना दे दिया 36। अब आगे देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या, क्रोमोजोम की संख्या क्या है इंडोस्पर्म में, और इंडोस्पर्म जानिए आंतरिक बीजांड जो होता है ये एंडोस्पर्म, ये होता है ट्रिप्लॉइड, क्या होता है ट्रिप्लॉइड, ये लिख लीजिए नोट कर लीजिएगा, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड बोले तो कितने केंद्रक, 3 केंद्रक होते हैं। तो आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या करिए n का वैल्यू निकाल लीजिए, 2n बराबर है 36, तो n का मान कितना हो जाएगा 36/2 निकल करके आ जाएगा 18, कितना आएगा 18। आप ट्रिप्लॉइड में रख दीजिए इंडोस्पर्म में, तो इंडोस्पर्म में रखिएगा तो इंडोस्पर्म कितना है बताइए 3n है, 3n 3 इंटू एन का वैल्यू कितना रखिए 18, तो ये हो जाएगा 54। इधर करेक्ट आंसर आपका कितना आंसर हो जाएगा, सी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनोमा क्या है, तो प्रोटोनोमा जो है ये आपका हेप्लॉइड है, क्या है, और ट्रिडोफाइटा में पाया जाता है। प्रोटोनीमा मतलब देखिए ये केंद्र प्रोटो का एक होता है प्रोटोनियस, जहाँ पे सिंगल केंद्र पाया जाता हो और वेल डिफाइंड नहीं हो, उसी को हम लोग प्रोटोनीमा भी कहते हैं। तो ये एक सिंगल न्यूक्लियर आपका हेप्लॉइड, और ये ट्रिडोफाइटा, ट्रिडोफाइटा उसको कहते हैं जिस प्लांट्स का ना ही जड़ क्लियर हो, ठीक है, ट्रिडोफाइटा ना ही जड़ क्लियर हो, ठीक है, सूट सिस्टम हो, रूट सिस्टम नहीं हो। क्रिप्टोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा में ना ही रूट नहीं सूट्स, उसको हम लोग क्रिप्टोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके कंडीशंस आएंगे, न्यूक्लियस की संख्या कितने हो जाएंगे, हेप्लॉइड 1 हो जाएंगे। ठीक है चलिए, द जियांट रेड वुड ट्री सेकुनिया एंड सेम्प्रिवाइज इज एन, ये क्या है, एक प्रकार का ये जो है जियांट रेड वुड जो है इसको हम लोग फर्न कहते हैं, क्या कहते हैं फर्न कहते हैं। ये मॉइस्चर नमी वाले एरिया में बरसात के समय में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, काई के ऊपर जो थोड़ा यानी एक होता है मॉसेस जिसको काई कहते हैं, उस काई में थोड़ा क्या कहते हैं उसको, एक ग्रोथनेस, एक विकसित क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग फर्न कहते हैं, क्या कहते हैं फर्न कहते हैं। आइए, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड, यानी जड़ का जो विकास होता है पौधे के जिस भाग से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रूट्स को क्या कहेंगे, तो एडवेंटिवस रूट्स कहेंगे, क्या कहेंगे एडवेंटिटिवस रूट्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे एडवेंटिटिवस रूट्स कहेंगे। बहुत बच्चे इसको क्या पढ़ लिए एडवेंचर्स, नो नो नो, एडवेंचर्स नहीं है, एडवेंटिटिवस रूट्स है, जिस रूट से रूट्स का डेवलपमेंट होगा। रूट याद रखिएगा, एक रूट हेयर होता है और एक रूट यानी टैप रूट्स होता है। मेन रूट जो होता है मेन जड़, उसको हम लोग टैप रूट्स कहते हैं, और जो लोकल होता है यानी हेयर लाइक होता है उसको रूट हेयर कहते हैं, क्या कहते हैं रूट हेयर कहते हैं। आइए, वेनेशन इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, देखिए वेनेशन कहने का मतलब जो भीन है यानी सीरा वगैरह जो पत्ती में देखते होंगे, और पत्ती जो है ये पत्ती जो रेशा से पतला पतला जो भाग रहता है, इसी को हम लोग वेनेशन अरेंजमेंट कहते हैं। ये आपका मेन हो गया, और ये एक छोटा छोटा इसके अटैचमेंट पार्ट हो गया। तो एक वेन्स होता है और एक वेनलेट्स होता है, यानी अब इसको हम लोग कहेंगे विनलेट्स, और इसको क्या कहेंगे वेन्स कहेंगे। आए बात समझ में, तो पत्ती में विनलेट्स और वेन दोनों होता है, और यहीं पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी को हम लोग लैमिना भी कहते हैं। जहाँ पे लैमिना चारों ओर से घेर करके रखे रहता है उसको हम लोग लैमिना कहते हैं। इसका मतलब एक पत्ती में क्या क्या पाया गया, एक पत्ती में पाया गया आपका वेन्स भी पाएगा, वेंटिकल्स भी पाया गया, और लैमिना भी पाया गया, तीनों चीज पाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेन्स एंड वेनिलेट्स इन अ लैमिना। ये आपका सी नंबर इधर करेक्ट आंसर, सही सही उत्तर नजर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है चलिए, इंडोस्पर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी इंडोस्पर्म तभी होगा जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इसमें ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड तभी होगा, एक बार हेप्लॉइड होगा यानी एक सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड बनेगा, जब वो फ्यूज करेगा दूसरे से तब जाकर ट्रिप्लॉइड बनेगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, एक बार मेल गैमिड और एक बार फीमेल गैमिड मिलेगा तो ये बनेगा हमारा 2n जो कहलाएगा डिप्लॉइड। इसको ट्रिप्लॉइड होना होगा तो 2n फ्यूज करेगा, फिर एक मेल से अगर एक, यानी हमेशा याद रखिएगा कि जब ट्रिप्लॉइड बनता है तो ये हमारा एक गैमिट्स हो गया, क्या हो गया सॉरी जाइगोट हो गया।
ये जायगोट फिर मेल से, सॉरी मेल से नहीं, फीमेल से फ्यूज करेगा, तब जाकर के ट्रिप्लॉइड बनेगा। ऑप्शन में अगर आ जाए कि जो ट्रिप्लॉइड बनाने के लिए जो गैमिट्स आ रहा, मेल गैमिट्स है या फीमेल गैमिट्स, तो फीमेल गैमिट्स याद रखिएगा, फीमेल गैमिट्स तब जाकर के बनता है ट्रिप्लॉइड। और ट्रिप्लॉइड में केंद्र की संख्या कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। तो ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन से होता है, कोकोनट में भी होता है और ऑर्किड्स में भी होता है। तो आंसर इसका आपका ए और बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? एंडोस्पर्म एक प्रोसेस है जो डबल फर्टिलाइजेशन से होगा। डबल फर्टिलाइजेशन कब होगा? पहली बार जब फ्यूजन मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, तो वो हमारा डिप्लॉयड कहलाएगा। वो जब एक बार फिर आपका वो डिप्लॉयड किसी फीमेल से फ्यूज करेगा, तब जाकर के हमारा ट्रिप्लॉयड कहलाएगा। और ट्रिप्लॉयड में केंद्रक की संख्या कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 3। याद रहेगा या भूल जाएंगे? बोलिए। जब आप सिंगल वर्सन में है, सिंगल से सिंगल में गए, एक का ऑप्शन 1 तो हमारा डबल है। जब डबल होने के बाद फिर ट्रिपल की किसी और का मौका मिले तो हमारा ट्रिपल कहलाएगा, और वही कहलाएगा, बताइए, डबल फर्टिलाइजेशन, जो प्लांट्स में ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन, आप में नहीं होगा। ज़्यादा खुश मत हो जाइए, ठीक है। चलिए, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलोंग्स टू, यानी बहुत, यानी मैक्सिमम जो पल्स है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट वाला सब है सोलेनेसियाई, ठीक है, और फेबेसियाई यानी दलहन जो होता है हमारा, दलहन वो फेबेसियाई से फैमिली से बिलोंग करता है, फेबेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है कौन? दलहन। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट वाला जो भी चीज़ है, आलू वगैरह, तो आलू का फैमिली क्या है? सोलेनेसियाई। ठीक है, आई बात समझ में? और क्या कहते हैं, प्रोटीनियस चीज होता अगर, तो पोसियाई अगर हम कहते, ठीक है, तो हमारा ये इसका पल्स का जो है बी और डी दोनों आंसर हो सकता है, बोथ बी और डी। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पल्स में मैक्सिमम प्रोटीन्स पाया जाता है, उसके हम हिसाब से देखें तो हमारा डी आंसर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, द प्लासेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड्स नियर द, यानी जो प्लासेंटा होता है वो अटैच होता है विकसित वाला, जो सीड विकसित करेगा वहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्लासेंटा अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है, और एक बात याद रखिए, मुख्य बातें क्या याद रखिएगा? प्लासेंटा जो है एक प्रकार का स्पेशल उत्तक है, जो, बोलिए, ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, वो खास करके फीमेल में पाया जाता है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस के चारों ओर प्लासेंटा ही घिर जाता है, और उस यूट्रस को और उसके अंदर जो एम्ब्रॉय है उसको एनर्जी देने का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो प्लासेंटा, अगर प्लासेंटा के बारे में पूछा जाए आपसे कि प्लासेंटा है क्या, तो प्लासेंटा एक प्रकार का स्पेशल उत्तक है, ठीक है, जो गर्भ के समय, प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है, और जैसे ही बेबी आउट होगा ये प्लासेंटा भी साथ में खत्म हो जाएगा। परमानेंट रहने वाला शरीर में ये उत्तक नहीं है। जी हाँ साथियों, याद रहेगा, क्या याद रहेगा? प्लासेंटा एक प्रकार का स्पेशल उत्तक है जो प्रेगनेंसी गर्भ के समय विकसित होता है और बेबी के साथ ही ये बाहर हो जाता है, शरीर के अंदर नहीं रहने वाला है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या मेल में प्लासेंटा पाया जाएगा? बोलिए, मेल में प्लासेंटा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई, यानी किस प्लांट्स को हम लोग ब्लू डाई के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक कलरलेस प्लांट्स होता है उसको हम लोग इंडिगो फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिगो फेरा। क्या कहते हैं? इंडिगो फेरा। इसी को हम लोग ब्लू डाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंडिगो फेरा। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स है एंड मेनी यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन ऐसा चीज है जो कॉमन है? तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। अब बताइए कि प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो बैक्टीरिया बता दीजिए। ठीक है, बैक्टीरिया बता दीजिए, और क्या बताइएगा? बोलिए, ब्लू ग्रीन अलगी, बीजीए, नीला हरा सवाल, ये आपका प्रोकैरियोटिक है। इसमें सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता पाया जाता है कोशिका भित्ति, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो पाया जाता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा
पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन का, या पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, याद रहेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन। वही बात अगर कर दिया जाए किसकी, फंगी में भी यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है सेल वाल, वो फंगी का जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है? तो याद रखिएगा काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन, ठीक है। चलिए, और प्लांट्स में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, वो बना होता है आपका सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ह्यूमन में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। हाँ, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ? यानी माइक्रो एनिमल्स की अगर बात करिएगा, 3 केसेस सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है, ये प्लांट से ही संबंधित है। और कुछ माइक्रो जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, प्रोकैरियोट, उसमें पाया जाता है। और किसका बना होता मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यानी कॉमन है आपका, सेल वॉल प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, ठीक है। हु प्रपोज द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसने प्रपोज किया था, किसको? मोसेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो खोज किया था, प्रपोज किया था, उसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम था? सिंगर एंड निकोलसन। यहीं पे अगर बात किया जाए कि कैमेलियो गोल्गी किसकी खोज किया था, तो कैमेलियो गोल्गी जो है, बोलिए, गोल्गी बडीज का खोज किया था, ठीक है। स्लेडन एंड स्वान क्या किया था? तो स्लेडन एंड स्वान जो है कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कह लीजिए आप, ठीक है। यहीं पे अगर बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन का जो खोज, यानी रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन का खोज हमको बुला गया। रॉबर्ट ब्राउन खोज किया है, ये साइंटिस्ट है, ये खोज किया है केंद्रक का न्यूक्लियस का। पहली बार सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखने वाला कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। इससे पहले भी देखने वाला जो ऑब्जर्व किया था बट केंद्रक के बारे में बताया नहीं, उसका नाम था लीवेनहुक। क्या नाम था? लीवेनहुक। केंद्रक के बारे में बताने वाला रॉबर्ट ब्राउन है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन से पहले भी देखने वाला कौन था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ये साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल, यानी सेक्रेटरी निषेचन सेल के रूप में, स्रावित सेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट जो है प्लांट्स में वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं खाली जगह, रिक्त स्थान। प्लांट्स में वैक्यूल्स के पाए जाने के कारण ही प्लांट्स की कोशिका जो केंद्रक जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, इधर उधर भागता फिरता रहता है। और उस वैक्यूल को, मान लिए ये खाली जगह है, ये वैक्यूल्स है, ये क्या है? वैक्यूल्स है। इसको जो घेर करके रखता है, वैक्यूल को जो बाहर से लेयरिंग करता है, उसी को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल्स के सराउंडिंग करने वाला सब्सटेंस है, उसी को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये आउटर होगा कि इनर होगा? याद रखिए, ये आउटर होगा, ठीक है। वैक्यूल्स को घेरे रखता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल, तो ये आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। टोनोप्लास्ट वैक्यूल से संबंधित है, और वैक्यूल्स में कुछ भी जाएगा तो टोनोप्लास्ट के ही अकॉर्डिंग जाएगा, टोनोप्लास्ट ही पास करेगा। तो आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक का भी, ऑस्मोसिस का काम वैक्यूल्स में कौन करेगा? याद रहेगा, कौन? टोनोप्लास्ट करेगा। टोनोप्लास्ट का एक मेम्ब्रेन बाउंड्री है, किसका? वैक्यूल्स का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन यूकैरियोटिक सेल। इसमें से यूकैरियोटिक के बारे में कौन सही नहीं है? यूकैरियोटिक बार बार आ रही है, तो इसके बारे में जान लीजिए। यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी को हम लोग यूकैरियोटिक्स कहते हैं। और इसमें जो पाया जाता है, देखिए, इट हैज 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नहीं, साइटोप्लाज्म में जो पाया जाता है 70s पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70s पाया जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आपका नॉट करेक्ट है रहा, नॉट ट्रू। तो ये आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, किसका? मैंने बताया आपका, बैक्टीरिया का। यूकैरियोटिक का कहा, तो सेल वॉल इज मेड, तो आपका तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए नंबर भी इनकरेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, ये आपका सही है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन आंसर आपका ए और बी इज द इनकरेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन बना तो होता है, लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक की बात कर रहा है, ये होता है प्रोकैरियोटिक्स में। किसमें? मैंने अभी बताया आपको, जीवाणु बैक्टीरिया में, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोथ इनकरेक्ट है, ए एंड बी, ठीक है आपका। यानी राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में, वो 70s में होता है। और राइबोसोम का 2 यूनिट्स है, राइबोसोम का 2 यूनिट्स है, एक है आपका 70s और एक है 80s।
एस क्या है, तो एक है, एस को हम लोग बोलते हैं सब यूनिट्स, क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स यूनिट कह लीजिए या सब यूनिट्स कह लीजिए। 70 को अगर बांटिएगा तो ये हमारा 50 + 30 होता है, और 80 को बांटिएगा तो हमारा 50 + 40 होता है। ठीक है, यानी जोड़िएगा तो 90 होना है 80, और ये जोड़िएगा तो 80 होगा 70। ठीक है, ये माइंड में याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित कौन सही नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित जो है, इट प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये तो बात सही है, ये सही है। लिपिड इज प्रेजेंट एज बाइलेयर इन इट, सही है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड्स, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड इन, गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है कितना %, 7% पाया जाता है, ये पाया जाता है, लेकिन कह रहा है कि नेवर, कभी नहीं पाया जाता है, यही बात आपका इनकरेक्ट है सेल मेम्ब्रेन से संबंधित। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको आप कहते हैं हिंदी में। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर। किस बेसिस के कारण प्लास्टिड जो होता है कवक बोला गया, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में आखिर किस वजह से दोनों एक दूसरे से डिफरेंस होता है, तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में थाइलाक्वार्ट्स नहीं पाया जाता है। थाइलाक्वार्ट्स है क्या, तो थाइलाक्वार्ट्स प्लास्टिड्स का भाग है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल में थाइलाक्वार्ट्स के पाए जाने के कारण पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये आपका थाइलाक्वार्ड का ही क्षमता है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल को सपोर्ट करने वाला कौन है, थाइलाक्वार्ड्स है। आई बात समझ में, यानी आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप में क्या कहोगे कि थाइलाक्वार्ड वह प्राणी है जो क्लोरोफिल को ऊर्जा देने का काम करता है, कि बेटा तुम जो है क्या करो, प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को लो और उसे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सहयोग दूंगा। तो भूलने की बात नहीं है, थाइलाक्वार्ड क्लोरोफिल का भाग है, प्लास्टिड्स का भाग है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। अगर थाइलाक्वार्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता तो हम और आप भी सक्षम रहते किसमें, प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तन करने में, लेकिन जो कि हम लोगों में ये पाया नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग हेटरोट्रॉफिक्स हैं। अगर ये पाया जाता तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फिर किसी की जरूरत ना पड़ती, ये पेट की बला नहीं होता, घास भूसा खा करके सुखी संपन्न जिंदगी गुजार लेते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको एक आदर्श प्राणी बनाया गया है, संघर्ष करने के लिए बनाया गया है, आपको एक मस्तिष्क दिया गया है, ब्रेन दिया गया है सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो अब आपके बाद आज से ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में थाइलाक्वार्ड्स नहीं पाए जाएंगे और प्लास्टिड्स में थाइलाक्वार्ड्स पाए जाएंगे, तो क्या गलत करेंगे आप, नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद है आज से आपसे, तो ये आपका सी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या ये मैच द कॉलम है, मिलाएंगे आप, मैच द फॉलोइंग द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। ये मैच वाला जब भी बात आती है तो अगर ऑथेंटिक आपको जानकारी होगा तभी बना पाएंगे। तो अब देख लीजिए, क्यूटिकल जो होता है ये एक वैक्सी लेयर होता है। क्या होता है, वैक्सी लेयर। जब पत्ती के ऊपर यानी आप अपने स्किन पे या किसी पत्ती पे वैक्सी लेयर लगा दीजिएगा, या आप प्रोटेक्शन लेयर लगा लीजिए, क्या कहते हैं इसको, जो ऑपरेशन करते हैं कोई नर्स वगैरह या डॉक्टर, तो उसमें लगाते हैं, ग्लव्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ग्लव्स लगा लेने के कारण क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स होगा वो बाहर ही रह जाएगा, आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो ये क्यूटिकल भी है, ठीक उसी प्रकार एक स्किन पे यानी प्लांट्स के स्किन पे एक लेयर आ जाता है, और लेयर कैसा लेयर होगा, वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर के आने के कारण जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब सोचिएगा कि ट्रांसपिरेशन है क्या, तो यानी ट्रांसपिरेशन जो होता है लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर जो लॉस होता है प्लांट से, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जब ये लेयर फॉर्म हो जाएगा तो बताइए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी पानी को लॉस करने की जो टेंडेंसी क्षमता होगी वो घटेगी कि बढ़ेगी, बिल्कुल घटेगी। आपने बिल्कुल सही आंसर किया। तो इसका मतलब क्यूटिकल हमारा 3 नंबर में जा रहा। ठीक, बुल्ली फॉर्म सेल क्या है, एक कलरलेस एम्प्टी स्पेस है। याद रखिएगा, बुल्ली फॉर्म बुल से बना हुआ है, बुल खाली जगह, एक खुला सांड है, वो आपका बुल से है, बुल्ली फॉर्म सेल मतलब खाली जगह पे रहने वाला, इतराने वाला। स्टोमाटा क्या है, तो ये गार्ड सेल है। स्टोमाटा क्या है, गार्ड सेल। इसका मतलब ए का क्या आंसर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या होगा, बी का 4 हो जाएगा।
ठीक है, और सी का आंसर हो जाएगा एक। और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस स्किन का बाहरी लेयर है, तो आप कह सकते हैं ये स्किन का बाहरी लेयर सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल लेयर। ठीक है, तो आपका आंसर ये मिल गया, बी का 4 इस प्रकार है। ठीक है, इसको मिला लीजिए, शायद अब नहीं भूल पाएंगे आप। देखिए बहुत मेहनत कराया जा रहा आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, और आप सभी में वो पोटेंशियल क्षमता है। ठीक है, आपसे पढ़ करके बच्चा बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, करेगा, और डेफिनेट आप में वो पोटेंशियल क्षमता दिख रहा मुझे, और आपकी तैयारी भी पीक पे है, सिलेक्शन इस बार पक्की है। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए, ज्ञान घर को भूलिएगा नहीं। मैं आपका चयन कराने के ही लिए ये सेट ले करके आ रहा हूँ, ताकि आपके जो है सिलेक्शन हो, और आपका जब भला होगा तो ऑटोमेटिक ज्ञान घर का भी भला होगा। ठीक है, बहुत जल्द ही ज्ञान घर का एप्लीकेशन आप सबके पास पहुंचेगा। आप लाइक करेंगे ना कि नहीं करेंगे, बोलिए। बिल्कुल करेंगे, उम्मीद है आपसे। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम द एमोंग द फॉलोइंग। सिंपल कहा जाता है एक साधारण उत्तक, और एक पौधे में दो तरह की उत्तक पाई जाती है। कौन कौन उत्तक, एक साधारण उत्तक और एक जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में हमारे पास दो है, जाइलम और फ्लोएम, और सिंपल में हमारे पास पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। याद रहेगा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बात यहाँ आ जाती है जाइलम की, और बहुत मैक्सिमम साथी भूल जाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या करता है। बस याद रखिए, क्या याद रखिए, जाइलम के बारे में याद रखिएगा, जालिम, जालिम, जुरकर, यानी या ये इसे लिखिए, क्या लिखिएगा, जालिम बना फास्ट फूड। याद रहेगा ट्रिक, क्या याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जालिम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जालिम बना फास्ट फूड। जालिम जो है जाइलम है, और ये जल का संवहन करती है, और फास्ट फूड ये F4 फ्लोएम, और F4 फूड, यानी फ्लोएम क्या करती है, फ्लोएम पौधे में भोजन पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम पौधे में जल पहुंचाने का काम करता है। क्या याद रखिएगा, जालिम बना फास्ट फूड। ठीक है, आज के डेट में स्टैंड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फास्ट फूड बड़े पैमाने पे खाया जा रहा है, और वह बीमारी का घर है, इससे अवॉइड करिए, बचिए। इसलिए एक ट्रिक मैंने आपके लिए बना दिया, जालिम बना फास्ट फूड। जाइलम जल को संवहन करेगा, और फ्लोएम फूड का संवहन करेगा पौधे में। तो आज के बाद ये भूलिएगा नहीं, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। Cell of these tissues are living and shows angular wall thickening. They also provide mechanical supports. तो याद रखिए पौधे में जो है मैकेनिकल सपोर्ट जो देता है वो आपका कॉलेनकाइमा है। टिश्यू उत्तक है, साधारण उत्तक है, कॉलेनकाइमा जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को। एपीबलेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू। एपीबलेमा ये रूट्स है, ये आपका पाया जाता है एपिडर्मिस में। किस में पाया जाता है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस बाहरी स्किन लेयर है, उसी को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, चलिए A transverse section of stem is stained first with safranin and then with fast green, following the usual schedule for the double staining of the preparation of a permanent side. What will the color of the stain, xylem and phloem? तो याद रखिए स्टेनिन, ये याद रखिए पर्पल टू ऑरेंज हो जाता है। कलर क्या होता है, रेड एंड ग्रीन, सॉरी रेड एंड ग्रीन कलर होता है इसका, रेड एंड ग्रीन कलर होता है। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सिव ट्यूब सेल, जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। सिव ट्यूब सेल यानी सिव ट्यूब सेल जो है फ्लोएम में ही पाया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स इज, ये जो होता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सिव टेल, यानी प्लांट सिव ट्यूब सेल और मोस्ट मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स नाम है किसका, आरबीसी का। तो याद रखिएगा इरिथ्रोसाइट मेमेलियन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में और सिव ट्यूब सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन को कैसे घुमाया, क्वेश्चन को कैसे घुमाया, सिव ट्यूब सेल इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता न्यूक्लियस, अगर आपसे पूछा जाए तो नहीं। मोस्ट मेमेलियन आरबीसी जो मैच्योर, यहाँ पे लिखना चाहिए मोस्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, ठीक है, जो परिपक्व हो जाता है उसमें
जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। चलिए सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में कौन सही नहीं है? तो देखिए मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म पॉलीमर्स पॉलीजोम्स, जब एक आपस में कलेक्ट होते चला जाएगा और लंबी चेन बना लेगा, उसी को हम लोग पॉलीजोम कहेंगे, ये भी बात सही है। मे अटैच टू एमआरएनए, ये भी सही है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम को जाना ही जाता है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, और इसका रोल ही नहीं हो प्रोटीन बनाने में, तो ये बहुत गलत बात है, जो कि यही गलत है आपका, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोटिक, कौन यूकैरियोटिक इसमें नहीं है? तो याद रखिए एनाबेना जो है ये यूकैरियोटिक नहीं है। एनाबेना एक यूकैरियोटिक नहीं, ये जो है आपका नीले ग्रीन शैवाल की फैमिली से आता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरी एनाबेना यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनाबेना कारगर है, जो बिलोंग करता है किससे? बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी, नीले ग्रीन शैवाल से की फैमिली से ये एनाबेना बिलोंग्स करता है, उसी के समूह से ये बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स इज नॉट टू यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम? सल्फानिन, सफ्रानिन कहा जाएगा, सल्फानिन लिखा गया है, सफ्रानिन लिखिए, सफ्रानिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज अरेंज द फॉलोइंग, यानी आपके दिया हुआ है जो कोशिका, यानी कोशिका का साइज भी अलग है, ठीक है, और कोशिका भी अलग है, तो साइज के मुताबिक उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करा है? असेंडिंग मैंने, डिसेंडिंग क्या होता है? बड़ा से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो बताइए किस में ज़्यादा होगा? तो ऑर्डर यहाँ पे अगर देखिएगा इस दोनों में, तो सबसे छोटा सेल अगर पाई जाती है, सबसे छोटी सेल, तो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, उसके बाद बैक्टीरिया में पाई जाती है, तो 1 नंबर मैं इसको देता हूँ, 2 नंबर इसको दे दिया। ओस्टिक एज में सबसे बड़ा है, तो इसको 4 नंबर देते हैं, और ह्यूमन आरबीसी में इसके बाद, तो ये 3 नंबर। तो हमारा कर असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हमारा एक ए आ जाएगा, ए के बाद कौन आ जाएगा? बोलिए बोलिए, ए के बाद डी आ जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? बी। यानी सबसे बड़ा सेल अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा सेल है आपका ओस्टिक ए का, और सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म का। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे लंबी कोशिका किस में, तो सबसे लंबी कोशिका है नर्व कोशिका, सबसे लंबी कोशिका पाया तो नर्व कोशिका। सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई एमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन जो है इंटेस्टाइनल विलाई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होता है, उसके बारे में क्या सही नहीं है? दे पॉजेज माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही बात है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी सही बात है आपका। दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरी एंड द लैक्टियल वेसल्स, बिल्कुल सही बात है। लैक्टियल वेसल उसको कहते हैं जो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम लोग लैक्टियल वेसल्स कहते हैं। कैपिलरी जो वेन और आर्टरी के बीच में होता है, जो न्यूट्रिशन को लेने के बाद वही क्या होता है, जो आप इंटेक करते हो मेडिसिन वगैरह, तो सब कैपिलरीज के ही थ्रू फिल्टर होकर के जाता है ब्लड वेसल्स में। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये आपका इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो मतलब लीवर, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज। हिपैटो और पैंक्रियाटिक डक्ट से जो ओपन होता है कहाँ? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम बेटा है कि पार्ट्स है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका? याद रहेगा, ड्यूडेनम पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कितने पुत्र? स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पुत्र होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टमक का कितने बेटा, तो स्टमक का भी याद रखिए, स्टमक का भी 3 बेटा होता। स्टमक का कितने बेटा? 3 बेटा। क्या नाम है? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, स्टमक के 3 बेटा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 बेटा, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, याद रहेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल ट्रिक के थ्रू हम लोग फंसा कर रखेंगे। क्या याद रखेंगे? बोलिए। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न याद रहेगा। पॉपकॉर्न काफी फेमस, आपका पसंदीदा है। पॉपकॉर्न, पाइलोरिक, फंडिक और कार्डियक, ये स्टमक का बेटा है। ठीक है, और ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, डीजे बजा, डीजे आई, डीजे डीजे आई, डीजे आई है ना, सब नाचा, डीजे आई सब नाचा। ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा है, पार्ट्स है। बताओ ये सब ट्रिक क्या आप भूल पाओगे?
बिल्कुल नहीं भूलोगे, बहुत मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है। पैंक्रियाज पैंक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है और लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो हेपेटो और पैंक्रेटिक जो ओपन दोनों खुलेगा ड्यूडेनम में, तो पैंक्रेटिक डक्ट जूस भी जाएगा और बाइल जूस भी जाएगा। तो इसका मतलब बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस दोनों शामिल होंगे ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम के कितने बेटा? 3 बेटा। सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने बेटा? 3 बेटा। ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। स्टमक के कितने बेटा? तो स्टमक का भी 3 बेटा। कौन कौन बेटा? पुत्री कह लीजिए। स्टमक के 3 पुत्री, क्या नाम है? 3 पुत्री का नाम है कार्डियक, फंडिक और पायलरिक। पॉपकॉर्न मैंने बताया, पायलरिक, फंडिक और कार्डियक। बिल्कुल ये ट्रिक फंसा कर रखिए, क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट नहीं है? तो याद रखिए आप, डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से है। टेटनस नहीं है, टेटनस बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहा आपका। बिल्कुल ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस। और अगर एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, क्वेश्चन को समझाने में अगर किसी तरह की कोई कमियां आती हो तो प्लीज़ सजेस्ट करें, मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, और वह तरीका अपनाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपका सिलेक्शन में वो अहम रोल अदा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, जय हिंद।